नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान आए हुए हैं जिनका नाम है योगेंद्र शर्मा, जो जन सुराज के काफ़ी सक्रिय सदस्य हैं और विगत 35 सालों से अपना राजनीतिक करियर में बहुत से ऐसे काम समाज के लिए किए हैं जो सराहनीय है, जो बेहतर हैं। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत। जी, आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को भी धन्यवाद और पूरे बिहार के लोगों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। साथ ही में मैं प्रशांत किशोर जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम जैसे लोगों को चैनल पर बुला करके और ये सब बोलने का जो मौका मिल रहा है, इसलिए जन सुराज जो पार्टी है उसको भी धन्यवाद दे रहा हूं। बता दें कि जन सुराज विगत कई महीनों से लगातार लोगों की सेवा में पूरे बिहार का, जैसे प्रशांत किशोर जी ने जैसे भ्रमण किया है और लोगों के बीच में विश्वास जगी है कि बिहार का कुछ विकास होगा, उन्हीं के इस कार्यों को देखते हुए कई गोपालगंज के लोगों ने जन सुराज से आज सदस्य बने हैं और काम कर रहे हैं। उसी के बीच में आज हमारे बीच में जो आए हुए हैं योगेंद्र शर्मा जी, हम इनसे बात करेंगे कि आखिर में गोपालगंज जिला है, इसमें कई ऐसे विधानसभाएं जैसे कुचायकोट है, गोपालगंज, कई विधानसभा में विगत आप काम कर रहे हैं। आखिर में गोपालगंज का विकास नहीं होना क्या वजह है? और सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि अभी जो जन सुराज की आप अभियान से जुड़े हैं, जन सुराज कार्य कर रहा है, क्या कहेंगे इस अभियान के बारे में? देखिए जी, 35 साल का हम लोग का राजनीतिक करियर रहा है और इस राजनीतिक करियर में तमाम लोगों के लिए संघर्षों का जीवन हम लोग का रहा है, लड़े भी हैं और हासिल भी हुआ है। प्रशांत किशोर जी के पदयात्रा हमारे ही गांव के तरफ से निकला हुआ था। एक जगह उनकी सभा हुई थी और सभा में जो उनकी बातें मैंने सुना, उससे हम लोग प्रभावित हुए। नहीं तो पार्टियां अभी आप बिहार में देख रहे हैं, लालटेन, तीर और कमल, यही पार्टी है। जिनको लालटेन से मान लीजिए अच्छा नहीं लगता है, वो तीर को वोट देते हैं या कहिए कमल को वोट देते हैं। अभी तो नीतीश जी का कहना ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर आएंगे। लेकिन इन्होंने जो बात कही है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं बनाएंगे और अच्छे लोगों को, सही लोगों को लेकर के, सही सोच रखने वाले लोगों को लेकर के हम बिहार में तीसरा विकल्प बनाएंगे और उनको जो है सो विधानसभा के अंदर पहुंचाएंगे। जिस तरह से अभियान शुरुआत हुई थी, अब लोकसभा चुनाव बीतने के बाद से विधानसभा में बहुत सारे चर्चे ऐसे चल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी एक पार्टी जो अपना अक्टूबर में बनाने वाली है और हर एक विधानसभा में अपना उम्मीदवार देगी, तो क्या इसकी क्या तैयारी है? तैयारी तो जोरों शोरों से है और ये रह गई कि इसकी जो विधानसभा की बात है तो या तो नीचे की कमेटियां तय करती है, कमेटी से तय होगा तो ऊपर से फाइनल होगा और जो भी बात प्रशांत किशोर जी के द्वारा घोषणा किया जाए उसी को हम अच्छा समझेंगे। हम लोग तो इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। नाम कई गए हैं और लोगों की तैयारी भी है और फाइनल डिसीजन प्रशांत किशोर जी के हाथ में है। यहाँ की जो हमारी डीसी की मेंबर है, जो जिला कमेटी है, वहाँ से तो नाम गया हुआ है और देखते हैं क्या डिसीजन आता है, बस यही है। इस तरह से लगातार लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा किया था, तो क्या लग रहा है कि बिहार में एक चेहरा बन चुके हैं जो लोगों के लिए चाहते हैं, चाहे उनको लोग पसंद कर रहे हैं? एकदम पसंद करेंगे। आप देख रहे हैं कि नेता का ही बेटा नेता बनेगा, जिसने बनाया पार्टी वही बन गया नेता, उसके बाद रहेगा उसका बेटा। और प्रशांत किशोर जी निचले स्तर से, यूँ कहिए कि प्रखंड से, पंचायत लेवल से प्रखंड तक और प्रखंड से जिला लेवल तक ऐसे लोगों को अवसर दे रहे हैं जो कभी भविष्य में भी नहीं सोचे हैं कि विधानसभा का चुनाव में लड़ूंगा, चाहे कोई पार्टियां लड़ाएगी। अभी देख रहे हैं हर पार्टियों में किस तरह की अपाधपी मची हुई, या तो बहुत बड़ा गुंडा हो, या तो बहुत बड़ा माफिया हो, नहीं तो बहुत बड़ा पैसे वाला हो। ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के अन्य पार्टियां लड़ाती है, लेकिन इनका जो सोच है निचले स्तर पर है और यही देख करके हम लोग जान रहे हैं और समझ रहे हैं और पूरा नीचे से आवाज़ भी आ रही है कि अगर तीसरा कोई विकल्प बनेगा तो ये प्रशांत किशोर बनेंगे, जन सुराज बनेगी। क्योंकि रोजगार की जो बातें हैं, शिक्षा की जो बातें हैं, ये सब बिल्कुल खोखली बातें हैं। जिन्होंने कहा कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वस्थ जो है सो अस्पताल देंगे, हाँ, लेकिन ये सब कहिए कि कहीं से भी नहीं है। नौजवान भटक रहे हैं, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। हमारे गोपालगंज जिला में देखिए चीनी मिल था, कई 100 परिवारों को जो सब पेट भरता था उससे रोजगार करते थे, नौकरी करते थे। आज सारे के सारे ताला लगे हुए हैं। आप बातें लंबे लंबे करते हैं, लेकिन जन सुराज जिस तरह से काम कर रही है पूरे बिहार में, तो सुना है कि महिलाओं को ज़्यादा मौका दे रही है, महिलाएं ज़्यादा जुड़ रही, तो क्या इस बार विधानसभा में महिलाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा? 243 सीटों में 40 सीट पर
महिला ही लड़ेगी, महिलाओं को पूरा आरक्षण वो देंगे। महिलाओं को और पार्टियां तो आरक्षण देती है, लेकिन चुनाव में देख लीजिए, अभी MP MLA के चुनाव में देख लीजिए कितनी प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी है, बिल्कुल जीरो के बराबर है। तो ये देंगे और 40 महिलाओं को ये विधानसभा में लड़ाने की तैयारी है। तो इस बार जिस तरह से इस बार चुनाव लड़ेंगे तो लोगों का क्या कहना है, जिससे हर बार पार्टियां ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाती है जो पैसे कमाते हैं, जनता के बीच में नहीं रहते हैं, उनको टिकट देती अन्य पार्टियां। लेकिन प्रशांत किशोर जी के कहना था कि हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो नया चेहरा हो, जो किसी अन्य पार्टियों में इतना बढ़ चढ़ के नहीं, या क्राइम से भी उसका बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो क्या नए चेहरे को मौका देगी जनसुराज? एकदम नए चेहरे को मौका देंगे। मौका इसलिए देंगे, और नीचे से भी आवाज़ आ रही है। गांव ये कहिए कि 35 साल का हम लोग का राजनीतिक कैरियर रहा, और जमीन के से जुड़े हुए हम लोग नेता हैं, और जनता भी कह रही है कि एक बार प्रशांत किशोर को हम लोग देखेंगे। इतने साल लोगों ने ठगा, तो एक बार प्रशांत किशोर को ये समझेंगे कि हमको ठगने के लिए आए हैं, लेकिन ठगने का ही बात जान करके इनको इस बार इनके तमाम उम्मीदवारों को विधानसभा के अंदर भेजेंगे। जनता ने अगर मौका दिया तो क्या उनका सोच है प्रशांत किशोर जी, और आप लोग उनसे क्या विचार लेके जनता के बीच में जाएंगे? सबसे पहले सोच है कि यहाँ नौजवानों को रोजगार देना, शिक्षा व्यवस्थित करना, और जितने भी है, अभी देखिए लोगों ने वोट दिया तो 5 किलो राशन पर लोगों ने वोट दिया, विकास के लिए नहीं दिया, पढ़ाई के लिए नहीं दिया, शिक्षा रोजगार के लिए नहीं दिया। वोट नेता लोग लिए, इसी पर वोट लिए, जाति धर्म के नाम पर वोट लिए। अभी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जाति धर्म का वोट पर मत दीजिए, आप बिहार के विकास के लिए वोट दीजिए, बिहार के शिक्षा के लिए वोट दीजिए, बिहार के गरीबों के आवास के लिए वोट दीजिए, स्वास्थ्य के लिए वोट दीजिए। इस पर वो वोट मांग रहे हैं, तो निश्चित है कि विकास होगा और बदलाव भी होगा। और तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर बनेंगे, और विधानसभा के अंदर इनके तमाम कैंडिडेट 243 में से 43 विधानसभा के अंदर जाएंगे, और निश्चित है बिहार को नया दिशा मिलेगा। जाते जाते हमारे दर्शकों को, गोपालगंज वासी को क्या कहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार कम से कम प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, जन सुराज का मतलब ही होता है जनता का सुंदर राज, इसको एक बार मौका दें। और तमाम गोपालगंज के से लेकर के बिहार के तमाम लोगों को, मैं दर्शक लोगों को अपील करूंगा कि जन सुराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर की, तमाम उनके जो कैंडिडेट हैं उनको एक बार मौका दें, और बिहार विधानसभा के अंदर 5 बार कम से कम, और लोगों से आप लोगों ने कई साल ठगाया, एक बार कम से कम जन सुराज को भी के साथ ठग करके दिखाइए कि प्रशांत किशोर क्या करते हैं और कौन कौन से बिहार में बदलाव होती है। और उनका मूल एजेंडा है कि शिक्षा और रोजगार, ताकि हमारे बच्चे पटना, पंजाब और कहाँ कहाँ जाते हैं, सब दर के ठोकर खाते हैं, उनको रोजगार बिहार के अंदर ही मिले। इसीलिए मैं अपील करूंगा कि प्रशांत किशोर जी को भी एक बार मौका दिया जाए। फिलहाल ऐसे लोगों को आपको और भी हम मिलाते रहेंगे। देखते रहिए अखंड बिहार न्यूज। मनीष कुमार, गोपालगंज।